नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ अफीसा खान। चौथे चरण के बाद अब पांचवें चरण को लेकर सियासी जोर और बढ़ चुका है। सियासी लड़ाई नेताओं के बीच में तो देखने को मिल रही है, लेकिन 2024 चुनावों को लेकर चर्चाएं जितनी हुई, जितना महत्वपूर्ण इस चुनाव को माना गया, उतने ही चुनावी मुद्दे बदलते और भटकते दिखाई दिए। अब मुद्दा देखिए कहीं ना कहीं अनाज पर आ गया है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो वो 10 किलो राशन मुफ्त देगी। लेकिन ऐसे में हम लोग खड़े दिल्ली के अंदर, उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट लगती है, नागलोई ये जगह है मेट्रो स्टेशन के पास। हम लोग मार्केट में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली का मिजाज क्या है, दिल्ली के अंदर चुनावी माहौल क्या है, क्योंकि यहाँ से इंडिया की ओर से जो प्रत्याशी है वो उदित राज जी है, तो चर्चा जरूरी भी हो जाती है। शुरुआत आप ही से करती हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम निक्की है। निक्की जी, कैसे देख रहे हैं चुनावों को? 2024 चुनाव जो चर्चाएं थी कि बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, आपको भी लगता है कि वाकई अहम चुनाव हो? बिल्कुल अहम होना चाहिए जी, इस चुनाव को तो अहम ही होना चाहिए, क्योंकि पीछे के चुनावों को देखते हुए और पीछे की जो पार्टियों को देखते हुए और जो पीछे 10 साल गए उन सब चीज़ों को देखते हुए ये चुनाव बेहद इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि पीछे 10 साल में तो कुछ हुआ नहीं है। शायद इस बार कुछ हो जाए, क्योंकि 10 सालों में तो वोट खाली क्या नाम है धर्म के नाम पर ही मांगे गए हैं। शायद इस बार काम के नाम पर कुछ हो जाए। आपने 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कह दी हैं कि 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में जो वोट मांगा गया वो सिर्फ धर्म के आधार पर मांगा। बिल्कुल, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे गए हैं कि राम को लेकर आए हैं। आज से पहले शायद राम यहाँ थे नहीं, कहीं और थे, शायद गए हुए थे छुट्टियों पर। मैं यही कहूँगा कि राम को लेकर आए हैं वो, तभी तो राम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं और वोट दिए भी जा रहे हैं। अब वो फर्जी वोट हैं कि किस तरीके के वोट है। अगर आम जनता का आप राय लोगे आम जनताओं से, तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे कोई भी बीजेपी के सपोर्ट में खड़ा होगा। और ये सपोर्ट में ना होना बीजेपी से इतनी नाराजगी की वजह? नाराजगी का मसला नहीं है जी, किसी भी पार्टी से कोई नाराज़ नहीं होता है। कोई जाति दुश्मनी थोड़ी है किसी की पार्टी से। अगर आप काम के नाम पर वोट मांगोगे, काम करके दिखाओगे, तो वोट क्यों नहीं देगा आपको कोई? ये भी तो सोचो ना आप। क्या बीजेपी काम के नाम पर वोट नहीं मांग रही? 2024 में वोट मांग रही है बीजेपी, तो इस नाम पर वोट मांग रही है कि भाई हम जो राम को लाए हैं तो हम उनको लेकर आएंगे। क्या मतलब है इसका? ये देखो ना, अभी मैंने एक न्यूज़ में देखा था कि 4% जो मुसलमानों के जो आरक्षण है 4%, वो भी ख़त्म करने पर लगी पड़ी है। अमित शाह ने खुद ये बयान में कहा है। अमित शाह ने खुद ये बयान में कहा है कि अगर इस बार हम जीतते हैं। लगातार पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो पहले सत्ता में थी वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करती थी, आरक्षण देती थी धर्म के आधार पर। ये कोई ठीक है? आरक्षण मुसलमानों को मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा। और आरक्षण मुसलमानों को क्या मिल रहा है, मैं ये तो जानना चाह रहा हूँ। क्या आरक्षण मिल रहा है मुसलमानों को? क्या आरक्षण दे दिया? जो 4% आरक्षण है वो भी छीनने के चक्कर में लगी पड़ी है बीजेपी। ये भी देखो ना, जो 4% आरक्षण है मुसलमानों के नाम पर, वो भी तो छीन रही है। क्या मैंने बयान देखा है। और मणिपुर में जो औरतों को निर्वस्त्र जो घुमाया गया, उसमें ये बीजेपी की सरकार है ना। मणिपुर में भी तो बीजेपी की सरकार है। वहाँ क्या करा बीजेपी ने? जो औरतों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जो औरतों को बिना कपड़ों के घुमाया गया है, उनके साथ क्या करा है? आपको लगता है कि 2024 का चुनाव अब मुद्दे खत्म होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मजहब पर लड़ाई आ रही है? मुद्दे है ही कहाँ? मुद्दों पे लड़ कौन रहा है? काम मिल रहा है किसी को? यहाँ पर अगर यहाँ से लेकर वहाँ तक आप सर्च मारोगे ना, तो यहाँ पर कितने पढ़े लिखे हैं। एक यही है, ये देखो, ये क्या कर रहे हो भाई? अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है मैंने। क्या करते हैं ये कवर की रेडी पे खड़े हैं। इनको नौकरी नहीं मिल रही, तभी तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं ये, और कवर की रेडी पे खड़े हैं। आप ये देखो ना, युवा कहाँ जा रहा है हमारा युवा रेडियो पे आ रहा है। हमारे युवाओं से पकौड़े तलवाए जा रहे हैं। ये मोदी सरकार है। तो भाई हम पकौड़े तलने के लिए थोड़ी पढ़ाई करिए। हम पकौड़े तलेंगे, चाउमीन बेचेंगे हम, तो फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कौन करेगा? आपका क्या नाम है सर? दिनेश पांडे। थोड़ा सा आगे आ जाएगा। दिनेश जी, क्या माहौल बना हुआ है चुनावों को लेकर? कोई दिक्कत नहीं मैडम जी, मोदी सरकार दोबारा आ रही है। 400 के पार? 400 के पार आ रही है। और यूपी में, हम यूपी से हैं, यूपी में तो और ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। लाइन सुधर हुआ। अखिलेश यादव जो चुनौती दे रहे हैं कि इस बार दिल्ली में तो साथ मिले हैं और पंजाब में गाली दे रहे हैं। ये क्या पब्लिक देख नहीं रही है क्या? दिल्ली में तो भाई भाई, और वहाँ पे क्या हो रहा है पंजाब में? आप बताइए, पंजाब में क्या हो रहा है? लेकिन इंडिया लाइन जो कह रहा है कि पीएम मोदी रिटायर होने जा रहे हैं, योगी का नंबर है और अमित शाह के लिए वोट मांगा नहीं आएगा। 100 तक भी नहीं आएगा, आप देख लेना, 100 तक भी नहीं आएगा। मोदी सरकार आ रही है दोबारा। मुद्दों पर आ रही है, फिर मुद्दों पे आ रही है। विदेशों में उनका पूरा प्लानिंग हो चुका है, कहाँ कहाँ पे विजिट करना है। तिबारा आ रही है मोदी सरकार, तिबारा आ रही है। 2029 तक तो बोलो ही मत, बुक है। प्रधानमंत्री का जो सीट है ना, वो बुक है 2029 तक। योगी कितना काम किए हैं।
क्या करा योगी ने, बताओ आप बताओ। दिल्ली में नहीं करा कुछ भी, दिल्ली में नहीं करा क्या, दिल्ली में नहीं करा, केजरीवाल ने नहीं करा, स्कूल नहीं बनाए, हॉस्पिटल नहीं बनाए, ये तो सिर्फ मुँह चोरियां हैं और कुछ नहीं है। नहीं बहस मैं भी नहीं कर रहा हूँ, बहस तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि काम क्यों नहीं बताया जा रहा सरकार, आप रोड पे जाइए ना। ये और कौन, पब्लिक कह रही है, जनता कह रही है, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आप उठा के देखो उनके सारे भाषण उठा के देखो, किसी कौन से भाषण में उन्होंने ये नहीं बोला है कि राम को लाए तो हम खुद आएंगे, क्या नहीं बोला उन्होंने। कुछ वोट ऐसे होते हैं आलू प्याज के लिए नहीं दिए जाते हैं, देश के लिए दिया जाता है। ये वोट ना आलू प्याज के लिए नहीं है, ये देश के लिए है। पड़ता था लंबी लंबी दो दो दिन पहले केरोसिन का जमाना था, केरोसिन के लिए जाके डब्बा लेके लाए। आप भी यूपी से ही है क्या? जी, कहीं से हम भारतीय हैं, कहीं से भी हो हम भारतीय, यूपी। और पहले वो कह रहे हैं कि पहले लाइनों में लगना पड़ता था, अब जो चुनाव है वो देश की। 6,000 तो कभी भी नहीं थी। 6,000 आप जरा फैक्ट्रियों में जाके देखो, अपने बारे में बताओ इस मसले में। 6,000 रुपए किसकी तनख्वाह थी? मैं काम दिलवा देता हूँ, अगर जिसको काम नहीं मिला हमारे यहाँ, ये काम करने वाले कहाँ हैं सर? की कमी नहीं। देखो ये मत बोलो आपके काम नहीं है तो काम, आप किस बात पे काम दिलवाओगे? चमचे वाली आप बात क्या सर, मोदी सरकार आ रही है। ठीक है, मुद्दों पर आ जाते हैं, अब मुद्दों पर आ जाते हैं, नेताओं की बयानबाजी छोड़ देते हैं। आप बताइएगा कि क्या इस चुनाव के मुद्दे हैं, इस चुनाव के मुद्दे क्या रहने वाले? चुनाव के मुद्दे ही कहाँ है, ये तो सिर्फ हिंदू मुसलमानों के मुद्दे हैं। इन जैसे बंदे वोट देंगे उन्हें। पब्लिक से पूछो ना, जो गरीब आदमी है यहाँ पर, जितने गरीब है किसी से पता कर लो। यहाँ पर और भी पत्रकार आके गए, इंटरव्यू लेकर गए, किसी ने भी अगर ये बोला हो तो। आप क्या कहेंगे सर, क्या माहौल बना हुआ है? माहौल तो कांग्रेस ही आएगी मैम। बीजेपी तो उम्मीदवार है आपके, वो कांग्रेस पार्टी से हैं, प्रत्याशी जो से हैं, कांग्रेस ही आएगी मैम। राज को लेकर क्या उम्मीद है, कामकाज होगा यहाँ पर अगर वो जीत कर? नहीं होगा मैम, होगा क्यों नहीं, पहले भी हुआ है अभी भी होगा। पहले भी सांसद रहे वो 2014। नहीं, कांग्रेस के टाइम पे क्या काम नहीं हुआ है, सारा विकास हुआ कांग्रेस के टाइम पे। इन्होंने किया क्या है, मोदी ने सिर्फ नफरत फैलाई है इन्होंने, बाकी और कुछ नहीं किया है। इन्होंने किया क्या ये बताइए? कि सुख सुविधाएं बहुत दे दी हैं गरीबों को, आम पब्लिक को। क्या दिया है बताइए जरा। 10 साल कैसे लगे आपको बीजेपी? रेडी लगा के गुजारा कर रहे हैं तो क्या सुविधा दिया है? पढ़े लिखे इंसान हम रेडी लगा रहे हैं, क्या नौकरी मिला है? कुछ भी नहीं मिला है हम लोग को। तो पढ़ लिख के क्या फायदा मिला हम लोग? क्या किया आप? पढ़ लिख के कोई फायदा नहीं मिला भाई, 10वीं पास है, हम नौकरी गाँव में मिला नहीं, हम दिल्ली आए अपना रेडी चला रहे हैं। रेडी में किसी जगह से, यही रहा, किसी जगह से है, बंगाल से। जी। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार नौकरियां देने में विफल रही है? बीजेपी सरकार कुछ भी नहीं कर सकता है, बीजेपी सरकार कुछ भी नहीं कर सकता है। बीजेपी सरकार बस यही कर सकता है, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई कर सकता है। विकास की बात है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की गारंटी दी जा रही है पीएम मोदी की। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा करेगा। आपका क्या कहना है सर, बीजेपी कैसी रही 10 सालों में? हमको नहीं आता। आप बात करेंगे? ऐसा क्यों की बात नहीं कर रहे आप? बताओ मैम, क्या पूछना चाहते हो? आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? कौन सी लोकसभा लगती है आपकी सर? उत्तर पश्चिमी दिल्ली? जी हाँ जी। तो बताइए क्या माहौल, क्या पर बीजेपी और जो इंडिया अलायंस है उसमें टक्कर है या फिर बीजेपी एक तरफा? मैम बीजेपी टक्कर नहीं है, कोई बीजेपी एक तरफा जाएगी चुनाव में, क्योंकि क्या है कि इंडिया अलायंस जो है ना, मजबूरी का गठबंधन है वो। क्योंकि कांग्रेस वाले अपना घोषणा पत्र अलग निकाल रहे हैं, आप वाले अपना अलग निकाल रहे हैं, और क्या नाम है वो लालू का प्रसाद यादव वाले अपना, तेजस्वी यादव वाले अपना अलग वो घोषणा पत्र है उनका। अच्छी है कि गारंटियां दे रही है सारी पार्टियां? सारी पार्टियां तो दे रही है, लेकिन सारी पार्टियों की गारंटी एक साथ लागू नहीं हो पाएंगी ना। अगर मान लो जीत जाएंगे तो सारी पार्टियां कैसे अपनी लागू कर देंगी एक साथ? तो 7 प्रधानमंत्री थोड़ी ना बैठेंगे गद्दी पे। प्रधानमंत्री एक होता है, लेकिन उनका कोई लीडर नहीं है ना। और एक लीडर होता और एक घोषणा पत्र होता, तब तो पब्लिक को समझ में आता है कि भाई उनका समर्थन करना चाहिए। लेकिन क्या है कि वो बटे हुए हैं, लेकिन दिखाने को एक है, वैसे वो बटे हुए। संविधान बचाने के लिए एक साथ आए? हाँ जी, संविधान बचाने के लिए नहीं मैम, बीजेपी से खतरा है संविधान को? अपनी मजबूरी के लिए एक साथ आए कि आप लोग क्या कहेंगे कि जो इंडिया अलायंस हुआ है, क्या मजबूरी का सौदा है? बिल्कुल बेकार हुआ है, क्या फायदा उसका? सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, बताइए आप। नहीं है चोर, सारे चोर इकट्ठे हो गए। एक ईमानदार बंदे को रोकने के लिए सारे चोर एक जगह हैं। कितने भ्रष्ट है चोर, हर कोई चोर है, बताओ। सबको ले लो, किसी को भी ले लो, एक मोदी ही ईमानदार है और गारंटी है। और 450 नहीं, 400 नहीं आएंगे तो 350 तो फाइनल है। बीजेपी में वही चोर शामिल हो जाते हैं तो फिर वो कैसे पाक साफ हो जाते हैं? मोदी आएगा, मोदी ना खाएगा ना खाने देगा, ना आगे है ना पीछे है। मोदी तो मोदी है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है इंडिया के अंदर। जब तक जिंदा रहेगा उससे पहले कोई आ नहीं सकता मोदी के।
4 जून भाजपा जाने वाली है, इंडिया अलायंस कह रहे हैं मोदी जी को टक्कर देने वाला कोई है ही नहीं। ये तो जी हवाई फायरिंग है सारी। जब ये तो वोट जब पड़ेंगे जब पता लग जाएगा। निक्की नाम बताया था ना आपने। निक्की जी 2 महीने पहले देखिए तस्वीर ये थी कि बीजेपी एक तरफा जीत रही है, कहीं ना कहीं मजबूत थी, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर थोड़ी बदलती जा रही है, मजबूती दिख रही है। तो जीतना देखो, फ्रॉड करके जीतने को जीतना थोड़ी कहते हैं। आप ये देखो, आपको लगता है कि बीजेपी की राहें मुश्किल है क्योंकि इंडिया अलायंस में कहीं ना कहीं मजबूती भी और एक के बाद बड़े हमले जो कर रहे हैं? बिल्कुल, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर देखो अगर ये सरकार नहीं जाएगी तो दूसरी सरकार को मौका कैसे मिलेगा काम करने का। ये तो कुछ काम कर नहीं रही 10 सालों में, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया सिवाय जुमलों के। आम जनता के लिए मैंने क्या नाम है, अमित शाह जी का एक वीडियो देखा था मैंने, जिसमें उन्होंने खुद फेसबुक पे देखा था वो वीडियो मैंने, उस पर खुद उन्होंने कबूला है कि एक पत्रकार उनसे इंटरव्यू में पूछ रहा है कि ये 15 लाख रुपए का क्या मसला है, तो उन्होंने बोला जी ये तो जुमला है, ये तो जुमला फेंका था हमने। वो साफ कबूल रहे खुद ही। अब अगर कोई इस जुमलों के ऊपर अगर वोट दे रहा है तो मैं तो उसको बेवकूफ़ी कहूँगा कि 15 लाख रुपए के लालच में उन लोगों ने 10 साल तक वोट देते रहे उसे। ये वोट देने का कोई मसला थोड़ी है। यहाँ वोट मांगा जा रहा है विकास के नाम पर। कौन सा विकास है यहाँ पर? मुझे तो विकास अमित शाह के बेटे का विकास नजर आया है, ठीक है, या फिर वो क्या नाम है उनका, या फिर मुझे क्या नाम है रिलायंस का विकास नजर आया कि लॉकडाउन में भी रिलायंस की, अगर आप रिलायंस का आप पैराग्राफ देखोगे ना तो लॉकडाउन में उसकी मतलब कि उसके काम में वृद्धि हुई है, बाकी और किसी के काम में नहीं हुई है। ठीक है, जो यहाँ पार्टियों की ओर से उम्मीदवार भेजे गए हैं चुनावी मैदान में, उनको लेकर क्या राय रखते हैं आप, किससे उम्मीद है? जी अब उम्मीद तो जी उनसे ही है, कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है हमारी तो बस, और किसी से। वो अगर आएंगे तो समस्याओं का समाधान निकल पाएगा? जी उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, हम उनसे भी उम्मीद कर सकते हैं। बीजेपी से भी तो 10 साल उम्मीद करी है, अगर काम ने उम्मीदों पर कितना पानी फेरा या फिर पूरा पानी गया उन्होंने तो बस, मैं तो यही कहूँगा उन्होंने बाल्टी भर भर के पानी फेरा, उन्होंने तो नहला दिया। और मुझे लग नहीं रहा कि अगर इस बार आ गई तो इस बार में आप खुद देख लें, अगर इस बार बीजेपी आती है तो मुझे नहीं लगता कि जैसे एक हिंदू और एक मुसलमान साथ में खड़े हैं ना तो वो खड़े भी हो पाएंगे। भाई कुछ हमें भी बोल लेने दो। समझ गए? लोग नायक फिल्म दिखाइए अनिल कपूर की। भैया हम भारतवासी हैं, न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख, न ईसाई है, हम सब भाई भाई है। वो वोट सेकने वाला कहता है वो मुसलमान है, वो हिंदू है। मोदी जी नहीं कह रहे, मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ, हम सब हैं भाई भाई, भाई इतने बोलना था। वो रोटी से तो क्या रहे ना सर, मुसलमान कर रहा है, कौन सेक रहा है रोटी, बात कर रहा है, रोटी कौन सेक रहा है? बेटा हमें क्या पता कौन सेक रहा है, आपको सबको पता होगा हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, आपको नहीं मालूम है? जनता का विकास कौन करेगा, कौन पार्टी कौन नेता? अब वो हमें नहीं पता है जी, वही करेगा हिंदू मुसलमान वाला। हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। मतलब बस आपको इतना ही बोलना था, इससे ज्यादा आप नहीं बोल पाए। चलिए।